सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने कोई वीडियो लेकर नहीं आया हूं, बल्कि आज मैं आपसे अपने गम गुस्से को शेयर करने के लिए आया हूं। आप लोगों ने एक बात महसूस किया होगा कि जब से ये सोशल मीडिया आया है, इसके मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स आए हैं, जिसमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और इस तरह के जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, जब से आम लोगों की रसाई इन प्लेटफॉर्म्स तक हुई है, ऐसा लगता है कि जैसे एक लगाम है जो टूट गया है और ये सारे के सारे लोग जो ज़्यादातर हैं इस पे, वो बेलगाम हो चुके हैं। और इन लोगों ने इस मीडिया प्लेटफॉर्म को, सोशल प्लेटफॉर्म को एक गार्बेज बॉक्स बना के रख दिया है, कूड़ादान बना के रख दिया है, जिसे देखिए अपनी बकवास, अपनी गलाजत आता है और डालकर चला जाता है। कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं, बस जो मन में आता है बकवास करते हैं, खा वो जितनी भी बुरी बात हो और जैसी भी बात हो। ऐसा ही एक मंजर मेरी नजरों के सामने से गुजरा कि जब एक ट्विटर यूजर ने एक ट्वीट किया कि अभिजीत सावंत और प्रतीक कुहार, पता नहीं ये कोई सिंगर हैं दो, मैं तो नहीं जानता, ये दोनों सिंगर मोहम्मद रफी साहब से और किशोर कुमार साहब से ज्यादा अच्छा गाते हैं। बदतमीजी की हद पार करते हुए उसने ये भी कहा कि इन दोनों की आवाजें ऐसी हैं कि जब ये गाते थे तो लगता था कि कोई बिल्ली ग्लास बोर्ड पे अपने नाखूनों से खुरच रही है, इतनी स्क्रीची वॉइस इन लोगों की थी। चलिए साहब, यहां तक भी बर्दाश्त कर लिया जाए, लेकिन आगे बढ़ते हुए ये बेहुदा शख्स ये भी कहता है कि लता जी का अगर साथ ना मिलता डुएट्स में इन लोगों को, तो इनकी कोई पूछ नहीं होती। वो लता जी थी जो डुएट गाते वक्त इन लोगों को संभाला देती थी, इन्हें संभाल कर रखती थी। अगर ये अलका याग्निक या सुनिधि चौहान के साथ गाना गाते तो इनकी आवाज एक्सपोज हो जाती, तो ये खुलकर सामने आते कि इनके अंदर कितना दम है। इस तरह की बेशर्मी की बात, इस तरह की बेहुदी बात उन फनकारों के लिए जो हमारी देश की शान है, वो रफी साहब हों या किशोर कुमार जी हों या मन्ना डे साहब हों या महेंद्र कपूर जी हों या लता जी हों या आशा जी हों या कोई और हो। संगीत दिन ब दिन हमारे यहां नीचे की तरफ आया है। उस दौर के 60s के जो कलाकार थे, 50s के जो कलाकार थे, उन्होंने जो एक स्तंभ गाड़ा है संगीत का, वो आज तक कायम है। और आज भी अगर हम सुनते हैं तो उस दौर के गाने हमें ज्यादा बेहतर, ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। और जहां तक इन फनकारों की बात है, इन फनकारों के बारे में कौन है जो इनका नाम नहीं लेता, इनसे प्यार नहीं करता या इनकी बढ़ाई से मुनकर है? वो ये अजीब सा शख्स, कोई नीला पीला ढीला, पता नहीं कौन है ये बंदा, एक अजीब सा बयान लेकर, एक अजीब सी बात लेकर वो ट्विटर पे आता है और इस तरह की बातें करता है। ये जो शख्स है, ये जो अभिजीत सावंत और प्रतीक कुहार की बड़ाई कर रहा है, मैं समझता हूं कि अगर ये इतना बड़ा भी भक्त है उनका, जितना बड़ा भी भक्त है, अगर अभिजीत सावंत या प्रतीक कुहार के मुंह पर यह कहे कि आप रफी साहब से बेहतर गाते हैं, किशोर कुमार से अच्छा गाते हैं, वो जब गाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बिल्ली अपने पंजे से किसी ग्लास बोर्ड को खुरच रही है, तो मुझे यकीन है इस बात का कि वो दोनों, इनके दोनों गालों पे जन्नाटेदार थप्पड़ देंगे कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। क्योंकि ये दो वो हस्तियां हैं कि जो संगीत की आबरू हैं, संगीत जगत की आबरू हैं, जिनके हजारों लाखों परवाने चाहने वाले शैदाई दुनिया के गोशे गोशे में फैले हुए हैं, जिनकी आवाज में गाकर न जाने कितने लोग अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। ऐसे फनकार के बारे में इतनी गलत और बेहुदा बात कह देना, और यह कह देना कि अगर ये अलका याग्निक या सुनिधि चौहान के साथ गाते तो ये एक्सपोज हो जाते। इस बेवकूफ आदमी को यह नहीं पता कि ये जो हमारे फनकार हैं, सुनिधि चौहान इनके बारे में क्या कहती हैं, अलका याग्निक जी इनके बारे में क्या कहती हैं, ये खुद सुन लें। इससे ज्यादा मैं क्या कहूंगा। मैं वो वीडियो पेश कर रहा हूं कि जिसमें सुनिधि चौहान जी और अलका याग्निक जी अपने अपने अल्फाज में किस तरह से अपनी श्रद्धा का इजहार कर रही है। मेरा ख्याल है कि इतना ही कहना काफ़ी है। और साथ ही साथ मैं इस बात की शिकायत करूंगा कि हमें एक आदत सी हो गई है कि कोई अगर छींकता भी है, खांसता भी है, हम कहते हैं वाह वाह वाह, आपने क्या छींका है, आपने क्या खांसा है। इस रवैये को बदलने की ज़रूरत है। बजाय इस तरह के चीज़ों को वायरल करने के, उन्हें प्रमोट करने के,
उन पे बंद लगाने की जरूरत है। मेरा ये वीडियो आज खास तौर से मैं इसीलिए दे रहा हूं कि मैं इस वीडियो में उस जो भी शख्स है उसके खिलाफ अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहा हूं, और मैं अपनी जानिब से महज इतना कहूंगा कि जो तुमने ये गलत हरकत की है, किसी भी फनकार के बारे में, किसी भी बड़ी शख्सियत के बारे में, ऐसी शख्सियत जो हमारे देश की आबरू है, सम्मान है, ऐसा मत करना, क्योंकि इससे तुम उन्हें तो छोटा नहीं कर पाओगे, तुम्हारी अपनी औकात वो लोगों के सामने आ जाएगी। और यकीन रखो कि जिस तरफ भी तुम चेहरा दे जाओगे, तुम्हारे चेहरे पे लोग थूक देंगे। बस इतना ही कह के मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। आप लोगों से मैं आज्ञा लूंगा, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी बात सुनी। आपको मिल जाएगा ये ट्वीट, क्योंकि अब तो मुश्किल ये है कि अगर खुलकर कोई बात करो, कोई रेफरेंस दो, तो कॉपीराइट का स्ट्राइक आ जाता है। कुछ कहा नहीं कि चैनल ब्लॉक हो जाता है। तो मुश्किल यह है कि अगर कोई शख्स इन प्लेटफॉर्म्स पे आके सच बोलना चाहे, खरी बात करना चाहे, तो उनके लिए तो बंदिश है, लेकिन जो इस तरह की बकवास करते रहते हैं वो आजाद है। बहरकैफ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी बात सुना। नमस्कार।